अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते अच्छे बच्चे होंगे। तो अब मैं आज का दिन अच्छा दिन है क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने कि कहाँ जा रही हूँ, लास्ट तक मेरी वीडियो के बना रहना। मैं आपको बताऊँगी कि अब हम तैयार होके आ गए हैं सौरभ पे, जो हमारी बस लगती है वहाँ पे आ गए हैं। और मेरा भाई आया मुझे लेने के लिए, तो आप समझ गए हो कि मेरे भाई आए ने लेने के लिए मुझे ससुराल से पीहर। मैं जा रही हूँ पीहर और मेरे देवर जी आए थे मुझे बस सौरभ स्टैंड पे छोड़ने के लिए, और मेरा भाई आया मुझे लेने के लिए। तो हम कुछ आधा घंटा यहाँ पर वेट किया तो बस आ गई। बस का वेट करते करते तब तक बस भी आ गई, और कुछ लिया चटपटा, मतलब आम पापड़, और जैसे से उल्टी दूजी बस में सिर दर्द ना हो इसलिए कुछ खाने के लिए ले लिया, इसलिए रुके। और बस का वेट करते करते एक दो बस आई, वही नहीं पता है, फिर बाद में इंतज़ार करते करते बस ही आ गई। जो हम रात दिन जाते हैं बस, वो बस आ गई। इस बस में हम चढ़े। बस का सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए बस सुबह की बस तो आती है सुबह 10 बजे आती है और वापस जाती है 2 बजे। दूर ससुराल होता है तो उसका यही होता है कि आना जाने में लंबे सफ़र में है कुछ नहीं, फिर दूर जाने आने में दिक्कत होती है, जिसको सर दर्द होता है, उल्टी होती है, इनमें दिक्कत होती है। बाकी दिक्कत तो कुछ नहीं है। आप सब बताना आपका ससुराल कितनी दूर है? मेरा तो 7 घंटा का रास्ता है, आपका कितना वो ज़रूर बताना। तो हम बस में बैठ गए और बस तो इतनी भरी हुई थी कि हमें सीट तब तक नहीं मिली। तब तक कुछ सवारियाँ थी पास में, थोड़ी दूर थी, वो उतर गई। तब हम पास में गाँव में वहाँ बस थोड़ी देर रुकी तो हमने ले लिए कुछ बड़े खाए कि मैं खाऊंगी तो मुझे हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, इसलिए मैंने नहीं खाई। मेरे भाई ने खा लिया, उसने बोला बड़ा लेना तो ठीक है ले लो। फिर मैंने आधा घंटा नींद ली और नींद लेके उठ गई। नींद ले तो फिर बस का सफ़र अच्छा निकले। आप बताना कहाँ बहुत लंबा सफ़र करते हो तो आप नींद आपको आती है या नहीं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर तब तक बस भी सो रहे को दूर कौन सा गांव है पता नहीं, उस गांव में बस भी कुछ खाली हो गई। और फिर आगे गांव में नागड़दा गांव में बस भी वापस भरीज गई। और तब कहाँ रुकी थी वहाँ हमने आम भी ले लिए घर के लिए। घर जा रहे हैं ना तो पीर जा रहे हैं तो आम भी ले लेते हैं, तो आम ले लिए। और तब तक बस भी वापस फुल हो गई। पहले बस खाली थी तो बस के लिए कोई बाड़मेर की सवारी, कोई कहाँ की। तो ये मंदिर रामदेव बाबा का मंदिर आ गया है, जिस किसी को दर्शन करने हैं तो कर लो। हम इसी के नज़दीक से गुजरते हैं। तो आप बताना इस मंदिर में कौन कौन आया है नहीं आया है इस मंदिर को। ये मंदिर यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। आप इस रामदेव मंदिर के बाबा के आते हो या नहीं आते वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम यहाँ आते जाते तो यहाँ के दर्शन हो जाते हैं बाबा के, रामदेव बाबा के। और इसका रामदेव बाबा की जो भाटा की औरत बहुत अच्छी। पहले हम आए थे कितने शायद 12 महीने से ज़्यादा हो गए, तब ये मंदिर बन रहा था। अभी फाइनल पूरा बन के तैयार हो गया है। यहाँ रामदेव बाबा का मेला भी लगता है। तो एक बार आप किसी को आना है तो आके ज़रूर जाना बाबा के में दरबार पे। तो फिर ये बस थोड़ी देर यहाँ रुकी, यहाँ की सवारी ली, फिर वापस रवाना हो गई। चलते चलते ये वापस में गांव आ गया। कौन सा था पता नहीं, नागड़दा गांव शायद था। नागड़दा गांव में कोई रहता है तो अपना शहर पहचान सकता है कि ये नागड़दा गांव है या कोई और है, कोई दूसरा गांव है, तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जोधपुर से आई है बस, और कौन जोधपुर से नागड़दा आता है या जाता है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक हम टाइम पास करते 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 हमारा गांव भी आ जाता है। और वापस जब पीर जाती हूँ तो कोई लेने आ जाता है, और जब वापस ससुराल जाती हूँ तो मेरे शौहर आ जाते हैं मुझे लेने के लिए। अकेले कभी आई नहीं हूँ। और ये आ गया हमारा गांव भाड़खा। भाड़खा से कौन कौन है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। और तब तक हमारा सौरा आने वाला था, इसलिए हम बैंक और लेके सिटी लेके आगे
यहाँ कुछ देर बैठ के फिर यहाँ से हम उतर गए, बस तो निकल गई, उसका हम शूट नहीं कर पाई। और ये हमारा सौरया, ये रास्ता हमारे घर की ओर जाता है। हमारा घर का लुक मतलब हमारे गांव के लुक ऐसा है, गांव ढानिया में रहते हैं। तब कुछ रास्ते में कुछ थोड़ी सी रील शूटिंग कर ली और फिर वहाँ से चलते चलते अब सामने मेरी सिस्टर आई थी मुझे लेने के लिए, और दोनों सिस्टर आई थी लेने के लिए। यहाँ का मैं पहले आई थी तब तो यहाँ का नज़ारा अच्छा था, पर अब आई तो ये सब कुछ पेड़ पौधे सब कटिंग कर लिए, जालियाँ थी करी हुई वो सब हटा ली। अब यहाँ की सड़क बनने वाली है, पता नहीं कब बनेगी, वो तो पता नहीं है। बात कर रहे थे कि सड़क यहाँ से सड़क बनेगी, इसलिए सारी यहाँ से तारबंदी सब कुछ थी निकाल दी। पता नहीं धीरे धीरे सब कुछ लुक चेंज हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और तब मेरे ब्रदर के साथ मैंने अपनी रील सेटिंग करी थी, तो देख सकते हो आप। था ना बीरो माने लेवन आयो वाली रील हमने शूट करी थी, इसके पर सॉन्ग नहीं आया। तो कि भाई बड़े होते हैं छोटे होते ससुराल जाते तब बड़े हो जाते हैं, वही लेने के लिए आते हैं। तो मेरी सिस्टर आई थी सामने मेरे लेने के लिए, एक ने मेरा बैग ले लिया। और ये सनसेट हो रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है, देखो प्यारा सा सनसेट हो रहा है। और फिर ये मेरा घर है सामने, मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ फाइनल। जब ससुराल से जब मायके आते हैं तब की खुशी, और जब वापस जाते हो खुशी हो, तो फाइनल घर पहुँच सकते हैं। हमारा ब्लॉग कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मैं दादी के वहाँ गई। थैंक यू गाइस।